निम्रा, मेरे लिए परेशान ना हो, अपनी बहन के पास मौजूद हूँ। दरअसल यहाँ मुझे सनाया आंटी और मुस्तफ़ा भी मिल गए थे, तो इसलिए वक्त का अंदाज़ा ना हो सका। इंशाल्लाह मैं सुबह तक आ जाऊँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं गार्ड को भी बोल चुका हूँ, तुम रिलैक्स होकर सोना, मैं आकर तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूँगा। वो मुस्कुराते हुए मैंने खेज लहजे में गोया हुआ था। अब मेरी जान से बात करवा दो, लहजे में मोहब्बत समोए वो सर्द आह भरता बोला तो निम्रा ने स्पीकर ऑन करते फ़ोन हरम के सामने किया था, जो अपनी माँ ही की तरह उससे सवाल जवाब कर रही थी। हरम से बात करते वो अंदर की जानिब दाखिल हुआ और फिर सबके दरमियान बैठते फ़ोन जैनब की तरफ बढ़ाया था। ये लो, अब नाराज़गी दूर करो अपनी गुड़िया की, कहते वो सनाया बेगम से बात करने लगा था। एक जानिब आबान मुस्तफ़ा की बात पर मुस्कुरा रहा था तो दूसरी जानिब जैनब हरम और निम्रा को राज़ी करने की तगोदो में मसरूफ़ थी। दरमियान में वो बैठा सनाया बेगम की जानिब मुतवज्जे था, जो संजीदगी से उससे बात कर रही थी। उस शख्स के मिलते ही सबसे पहला काम तुम जो करोगे वो जैनब को तलाक दिलवाना होगा। आप बेफिक्र रहें, ऐसा ही करूँगा। मजीद अपनी बहन की ज़िंदगी से नहीं खेलने दूंगा। उस आदमी को वो जबरे भीगता सर इस बात में हिलाता उससे मुलाकात का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा था। एक बार वो शख्स उसके सामने आ जाए। सनाया बेगम फ़िलहाल खामोश थी, लेकिन वो जाने से पहले ज़ैनब के बारे में सोच समझकर एक फ़ैसले तक पहुंची थी, जिसका इजहार बहुत जल्द वो उससे करने वाली थी। उन्हें मुकम्मल यकीन था कि ताबिश उनकी बात कभी नहीं झुठलाएगा। आबान को फ़ोन आया था और दूसरी जानिब मौजूद बंदे ने उसके बताए गए हुक्म पर अमल करते कहा था, सर काम हो गया है, सेठ अपने फार्म हाउस में बिल्कुल अकेला है। उसके गार्ड और ख़ास बंदों को शराब में स्ट्रॉन्ग ड्रग मिलाकर दिया है। सुबह से पहले होश नहीं आने वाला उन्हें। लेकिन सर आज रात वो किसी लड़की को अपने फार्म हाउस लाने वाला था, इसीलिए वो शहर से दूर गया है ताकि कोई उस पर शक ना कर सके। एड्रेस आपको सेंड कर दिया है। गुड, मेरे पीछे से चौंकने रहना सलमान, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। अपार्टमेंट के गिर्द सब फैल जाना, मेरी फैमिली की जानिब कोई आंख उठाकर भी ना देख सके। जी सर, जो हुक्म। आप बेफिक्र रहें, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस जानिब गलत निगाह भी डाल सके। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। उसने फ़ोन रखते ताबिश को उठने का इशारा किया था। मुस्तफ़ा भी अपने रूम में सो रहा था और सनाया बेगम और जैनब भी रूम में जा चुकी थी। बाहर वो दोनों बैठे बस सलमान की जानिब से राब्ते के मुंतज़िर थे। उसका फार्म हाउस शहर से थोड़ा दूर था, जहाँ वो अक्सर लड़कियों को पार्टीज में बुलाता और सब बिजनेसमैन मिलकर वहाँ अपने शौक पूरे करते। वो दोनों मेन गेट से थोड़ा पीछे अपनी गाड़ियाँ रोकते बाहर निकले थे और बहुत चौकन्ना होते हुए कदम दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ाए। मेन गेट के बाहर दो गार्ड बेहोश गिरे पड़े थे। वो करीब से गुजरते अंदर की जानिब दाखिल हुए। रास्ता बिल्कुल साफ था, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत एहतियात से कदम बढ़ाना था। एक गलत कदम और मुजफ्फर मलिक उनके हाथों से निकल जाता। वो भारी कदम उठाते लाउंज में दाखिल हुए, जहाँ एन सामने वो सोफे पर बैठा शराब का गिलास लबों से लगाए अपने सामने बैठी मासूम सी लड़की को हौस भरी निगाहों से देख रहा था। वो देखने में तकरीबन 16-17 साल की मासूम बच्ची लग रही थी, जिसके करीब बैठी बेताशा रोती खौफ से कांप रही थी और हाथ जोड़े उससे अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। रो रही थी और हिचकियों से, लेकिन वो शैतान बना उसे देख रहा था। प्लीज़ मुझे छोड़ दे अंकल, मुझे घर जाना है मम्मा के पास, वो लड़ती रोती हाथ जोड़े बैठी थी। आबान की आंखों में ये मंजर देखकर मिर्चें सी भरने लगी थी, जबकि ताबिश को अपने रुपये में नफरत सरायत करती महसूस हुई थी। शराब का गिलास एक जानिब रखता वो मकरूह कहका लगाता, नशे में धुत उसकी चीखों की परवाह किए बगैर उसे अपनी जानिब खींचता। उसकी हरकत से उस मासूम जान का चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ गया था और वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी थी, बकवास बंद करो कुतिया। वो गाली बकता उसे मुगलिसात से नवाजता, जितना मर्जी चीख लो, यहाँ कोई नहीं आने वाला, कहता जैसे ही उस पर झुकने लगा था। एक पल की ताकीद किए बगैर ताबिश ने आगे बढ़ते उसका कॉलर जकड़ते उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का जुड़ा था। अबान ने उस लड़की को एक जानिब खड़ा किया। बेटा घबराना नहीं, हम आ गए हैं ना, आपको कुछ नहीं होगा।
अपना हाथ उसके सर पर रखते उसे तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया था। उसने इस रोती हुई मासूम जान को एक जानिब खड़ा किया था और एक ही जश्न में आगे बढ़ते ताबिश का साथ देते हुए उसको खींचकर नीचे फर्श पर गिराया था। उसके पेट पर पे दर पे अपने भारी बूट मारने लगा था। वो बेशर्म आदमी, तुम इंसान के हिलाने के लायक नहीं हो। शर्म ना आई तुम्हें इस मासूम बच्ची पर सख्ती से जबरे भेजे वो गिराया था। उसके बाप की उम्र का है तो आबान तेज के आलम में उसे धक्का देकर बोला था, जानवर तेरी रूह ना कांपी ये हरकत करते हुए। ताबिश ने उसके बालों से पकड़े उसे खड़ा किया था। मेरी बहन भी तेरे सामने ऐसे ही रोई होगी, तड़पी होगी, लेकिन तेरे सर पर तो हवस सवार है। आज मैं तुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि तू आज के बाद किसी लड़की को हाथ भी लगा सके। वो आंखों में नफरत और हकारत लिए धारा था। ताबिश ने उसके चेहरे पर पाँव मारते अपनी लाल आंखों से देखते हुए कहा तो उसकी बात से गजनफर सेठ घबरा गया था। वो जो पहले ही इस अचानक अफ्ताब के लिए तैयार न था, उस पर इतनी अचानक दोनों हमलावर हुए थे कि वो अपने बचाव के लिए हाथ भी नहीं उठा पा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, सब किया धरा हसन मलिक का है, वो तकलीफ से कराहते हुए चीखा था। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। हवास बाख्ता सा वो उन दोनों की जानिब देख रहा था जो आज उसे किसी तौर बख्शने के मूड में नहीं थे। गार्ड कोई है, वो तकलीफ की शिद्दत से चीख उठा था, लेकिन वो तो पहले ही सबको ठिकाने लगा चुके थे। कोई होता तो आता। ताबिश ने उसके सर पर शीशे की एशट्रे उठाकर मारी थी, जिससे उसके सर से भल खून बहने लगा और वो अपने सर पर हाथ रखकर नीचे गिरता दर्द से चीख उठा था। छोड़ दो मुझे, मेरा कोई कसूर नहीं है, उनके बाहों में झुकता बोला, जबकि आबान ने तासुब से सर हिलाते उस धोखेबाज आदमी को देखा था। ताबिश ने बगैर उसकी चीखों पुकार की परवाह की उसके जिस्म पर पे दर पे ठोकरें मारी थी। अपने पेट पर ज़रब लगते ही वो तकलीफ की शिद्दत से हाथ रखता, अपने बचाव के लिए टांगों पर हाथ रखता रहम की भीख मांगने लगा था। तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। इस दौरान उसके हाथ जख्मी हो चुके थे। भारी चमड़े के जूतों ने उसके हाथों की पुष्ट से तकरीबन आधी चमड़ी तो उतार ही दी थी। उसे तकलीफ से कराहता देख आबान ने ज़बरदस्ती ताबिश को पीछे किया था। ताबिश छोड़ दो उसे, मर जाएगा वो, अभी उसका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। हसन मलिक तो हम इसी के ज़रिए ही पहुंच सकते हैं, इसे छोड़ो। ताबिश को वो मुश्किल काबू करता, वो पीछे घसीटता, उसकी लहू छिलकाती आंखों में अपनी आंखें गाड़ता बोला था। ताबिश गुस्से की शिद्दत से हाँफता, उसे एक ठोकर रसीद करता पीछे हटा था। गजनफर सेठ नीम बेहोशी में जाने लगा, उसका सर एक जानिब ढलकने लगा था। जब आबान ने उसके करीब जाते उसे झंझोड़ते हुए दरिश्तगी से कहते अपनी शोले बरसाती आंखों से उसे देखा, हसन मलिक को अभी इसी वक्त कॉल करो और उसे यहाँ बुलाओ, और उसे ज़रा भी शक हुआ तो तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। फिर वो हड़बड़ाता अपना फ़ोन थामते नंबर मिलाने लगा था और उसके फ़ोन उठाने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। हसन मलिक के फ़ोन उठाते ही उसने सुख का सांस लिया और आबान के इशारा करने पर स्पीकर ऑन किया था। हसन मलिक की आवाज़ फ़ोन से बाहर गूंजी, खैरियत सेठ जी, मेरी याद कैसे आ गई? उसकी मुस्कुराती आवाज़ करीब खड़े दोनों नफूस को जबड़े भेजने पर मजबूर कर गई थी। गर्दन की और दिमाग की रगें सख्ती से तनी हुई थी। उसे बोलो यहाँ आए, ताबिश ने धीमी मगर सर्द लहजे में कहा। वो जल्दी से सर हिलाता बोला था, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है हसन, कल तक यहाँ पहुँचो मेरे फार्म हाउस। क्या बात है सेठ साहिब, इतनी जल्दी, क्या कुछ हुआ है? उसकी मुतफक्किर सी आवाज़ स्पीकर के बाहर गूंजी। आओगे तो बताऊंगा यार, फ़ोन पर नहीं है ये बातें करने वाली। वो अपने लहजे को नॉर्मल रखता बोला, ठीक है मैं कल तक आने की कोशिश करता हूँ, आप बेफिक्र रहें। कहते उसने फ़ोन बंद कर दिया था। ताबिश की आंखों से इस वक्त वहशत टपक रही थी। जैसे ही फ़ोन बंद हुआ ताबिश ने भी फ्रेश एयर की तरह धारते खींचकर उसका सर दीवार पर दे मारा था, जिससे वो लड़खड़ाकर बेहोश होता नीचे गिर गया था। उनका प्लान अब तक का बिल्कुल ठीक रहा था, बस अब उन्हें हसन मलिक के आने का इंतज़ार था ताकि वो उसे भून कर रख दे। मासूम बच्ची एक जानिब खड़ी खौफ से कांपने लगी थी। चीखती हुई वो पीछे को भागी थी, मुझे कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं किया। वो रोती चीखती
बेटा हम कुछ नहीं कहते, हम आपके साथ हैं। हम आपको सही सलामत आपके वालिदैन के पास छोड़ कर आएंगे। आबान उसे बातों में लगाने के लिए इस्तफसार करने लगा था। मेरा नाम ज़ारा है। वाह, आपका नाम भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। और उसे खौफजदा होते देख नरमी से गोया हुई। मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे घर में मम्मा पापा और सिर्फ मैं रहती हूँ। मैं कॉलेज से आ रही थी कि कुछ आदमी मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाते यहाँ ले आए। मेरे मम्मा पापा मेरे बगैर रो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। मेरे कॉलेज के सामने से मुझे घसीट कर गाड़ी में डाला। सब लोग देख रहे थे। अब मैं कैसे कॉलेज जाऊंगी? सब मुझे अजीब नज़रों से देखेंगे, मुझे गंदा समझेंगे। वो रोती कांपते लहजे में आंखें मीचते हुए बोली थी। आबान और ताबिश को उस मासूम बच्ची पर बेइंतहा तरस आया था। आबान ने दुख से उसकी जानिब देखा और आगे बढ़ते उसके सर पर हाथ रखा था। आपको किसने कहा कि आपका भाई नहीं? आज से हम दोनों आपके बड़े भाई हैं, आबान ने मजबूत लहजे में कहा। और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी बहन की जानिब गलत निगाह भी डाल सके। मैं खुद जाऊंगा आपके साथ आपके कॉलेज। क्या सच्ची? वो खुशी से उसे देखते मासूमियत से पूछने लगी थी। बिल्कुल, लेकिन अब आपने रोना नहीं है, ताबिश ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। मैं स्ट्रांग हूँ भाई, लेकिन बस मुझे डर लग जाता है। ये अंकल इतने हॉररेबल हैं, गंदे। वो नाक चढ़ाती बोली तो आबान और ताबिश को उसकी बात पर बेसाख्ता हंसी आई थी। उन्होंने मुझे यहाँ हर्ट किया था, क्या मैं उनके बाजू पर से गुजर जाऊँ? वो मासूमियत से आंखें पिटपिटाती बोली थी। ताबिश से तो अपना कहकर रोकना मुश्किल हो गया था और उसने अपना चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया, जबकि उसकी बात से बुत बना आबान अपना कहकर रोकने के चक्कर में लाल व भूखा चेहरा लिए उसे देख रहा था। क्या थी वो? एक पल में रोंदू डरपोक और दूसरे पल ही इतने संजीदा माहौल में बिखरे फर्श पर शीशे के टुकड़े और खून के छींटे मौजूद थे। वहशत ज़दा सा खौफनाक माहौल था। रात के 1 बजे यहाँ हर सू खामोशी छाई हुई थी। वहाँ उसे गजनफर सेठ के बाजू से गुजरकर उसे सजा देनी थी, क्योंकि उसने उसका बाजू पकड़कर उसे खींचा था। आबान ने खुद पर जब्त करते सर को जुम्बश दी थी, तो वो जल्दी से आगे बढ़ती उसकी एक जानिब गिरे बाजू पर उस गजनफर सेठ के बाजू पर से दोनों पांव रखती, सारा वजन डालती उस पर से गुजरी थी। ताबिश ने मुस्कुराहट दबाते नजरें इर्द गिर्द फेर ली। नाजुक सी इस लड़की से उस अच्छे वजनी जिस्म वाले शख्स पर कहाँ असर होना था। भाई, इसे मैं ठिकाने लगवाता हूँ। आप सलमान को बोलें आदमी भेजे और आप ज़ारा को उसके घर छोड़ आए। आबान सर हिलाता हुआ उसके सर पर हाथ रखता साथ लिए बाहर निकल गया था। पीछे कुछ ही देर में आबान के आदमियों ने आकर उसके बेहोश वजूद को घसीटते गाड़ी में पटका था और आबान की बताई हुई जगह पर ले गए। ताबिश ने गहरा सांस लेते गाड़ी में बैठते हुए आबान के अपार्टमेंट की जानिब गाड़ी का रुख किया। जारी है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।